चलता है। मैं शिवसेना लोगों के साथ थी और मेरे को वही लगा कि इन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया, मेरे माता पिता का धर्म परिवर्तन कर दिया। और मैंने ऐसे 40 गुंडों को जमा कर ली शिवसेना के, और उसमें से एक पुलिस कमिश्नर थे। मैंने बोला मेरे यहाँ जो पास्टर आते हैं उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 1 साल का लड़का है, दूसरी 3 साल की लड़की है, और वो पास्टर और उनकी वाइफ। मैंने बोला हम सब ना ये पास्टर को, उनकी वाइफ को और इनके दोनों बच्चों को जिंदा जला के मार डालेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने 40 लोगों को जमा की और उसमें से एक पुलिस कमिश्नर थे जो बंगाली थे। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा ऐसा करने पे हूँ, तो पुलिस कमिश्नर बोला जाओ कर दो, मार दो इनको, जो करना करो, मैं पूरे केस को कंट्रोल कर लूँगा, पूरे केस को दबा दूंगा, कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। तो सब अपने हाथ में गन वगैरह लिए, रॉकेल केरोसिन लिए, सब कुछ लिए, और हम चल लिए 40 लोग मार डालने के लिए पास्टर को और उनकी वाइफ को और उनके दोनों बच्चों को। जैसे हम आधे रास्ते में पहुंचे, ठीक आधे रास्ते में मेरे को ऐसा लगा मानो कि किसी ने मेरे शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। हालांकि कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा मेरे को, वास्तव में कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, परंतु मेरे को महसूस हुआ कि शरीर में मेरे को किसी ने जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया। मैं गाड़ी से तुरंत उल्टा होकर नीचे गिर गई, और जैसे ही मैं गिरी मेरे आंखों के सामने एक बड़ा स्क्रीन आ गया और मेरे को दिखने लगा कि मुझे कैंसर हुआ था, परंतु मैं बच गई। मैंने हाथ काटी थी परंतु खून नहीं निकला। मैं गाड़ियों के सामने जा रही थी परंतु गाड़ियाँ मुझे बचा ले रही थी। मैं उस छत से नीचे कूदी तो थी परंतु मुझे किसी ने बचा लिया। मेरे आंखों के स्क्रीन के सामने इतना आया, और अचानक से मुझे एक आवाज़ आया, वो बोलता है बेटी तुझे तेरे माँ बाप ने तो छोड़ दिया परंतु मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। एक क्लियर, एक बहुत सुंदर आवाज़ आया मुझे, और बस मेरे आंखों में से आंसू निकलने लगा। कैसे निकल रहा था, क्यों निकल रहा था पता नहीं, परंतु मैं रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, और मैंने बोला, मेरे मुंह से बस निकलने लगा, यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद से ये जीवन जो है ये आपका है, ये जीवन पे और मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, प्रभु ये जीवन आपका है। और जैसे ही मैंने इतना बोला, मैंने आँख खोल के देखा, वो पता नहीं 40 लोग कहाँ चले गए, मेरे को पता नहीं, आज तक नहीं पता। वो पास्टर बिल्कुल सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनको ये घटना पता भी नहीं था कि ऐसा हुआ भी है करके। मैं हर जगह गवाही देती हूँ तो गवाही में पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ था करके। 2011 अगेन 20-21 अक्टूबर में मैंने मेरा जीवन प्रभु को दी, और उस दिन के बाद से मैं एक चीज़ जान गई, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत जादू टोना की, बहुत कुछ की, परंतु हर जगह मेरे को फेलियर हाथ में लगा, कभी मैं कुछ चीज़ में सफल नहीं हो पाई। किसी ने मुझे पहली बार बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिस समय मेरे माता पिता मेरे को छोड़ देते थे, मेरे को घर से बाहर निकाल देते थे, तो आसपास के पड़ोसी वाले मेरे पे थूक के जाते थे और बोलते थे तू श्रापित है, तेरे वजह से ये परिवार नष्ट हो गया। परंतु परमेश्वर ने मुझे वहाँ से खड़ा किया, परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छे परिवार में जोड़ा जिसका मैं तो योग्यता रखती नहीं थी, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छे परिवार के साथ जोड़ा। आज मेरा पूरा जीवन सेवा में जाता है, हर जगह जाते हम सेवा करते हैं। कई चिन्ह चमत्कार, चंगाई चमत्कार, चिन्ह चमत्कार होता है। हमने बताया पिछले अक्टूबर में, 2018 अक्टूबर में हमारे कलीसिया के एक भाई मर गए थे। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के महिमा के द्वारा हमने प्रार्थना किया और वो मुर्दा फिर से जी उठा, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ऐसी जगह पे इस्तेमाल करता है। प्रभु आज पूरे भारतवर्ष में ले जाता है। बहुत परमेश्वर ने बहुत अच्छे पति दिए हमें, जो हमें हर जगह इनकरेज करते, हर जगह मुझे फ्रंट में कर देते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो परिवार ने मुझे प्यार नहीं दिया, मेरे पति जी ने मुझे वो प्यार दिया। जो प्यार के लिए तरसती थी, परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जो आज मुझे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज करता है, मुझे खड़ा करता है हर जगह। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे मम्मी पापा जब प्रभु में आए, उसके ठीक 1 साल बाद मेरी मम्मी के अंदर ये आ गया कि मैं तो बच गई, मुझे सारे लोगों को बचाना है। मेरे मम्मी गाँव में जाती है और आज खड़े हो गए। और एक हमारा चर्च है भुसावल में जहाँ से मैं हूँ, उधर के तहसीलदार साहब, SDM साहब प्रभु में आ गए। धाराओं के माने लोग आ रहे हैं। हम भोपाल में सेवा करते, मुर्दे जिल रहे हैं, कैंसर गायब हो जा रहा है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि परमेश्वर इस तरीके से खड़ा किया। मिनिस्ट्री का मुझे कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शादी के तुरंत 1-2 दिन बाद ही मेरे को गुजरात में ले गए, और फर्स्ट टाइम मेरे को ये था कि मैं जो चर्च में जाती थी, पहले वो 50-60 लोगों का चर्च था भुसावल में, परंतु शादी के तुरंत 2-3 दिन बाद गुजरात में एक मीटिंग था,
और उसमें मेरे को बोल दिए कि वर्शिप लीड करना है, आगे कर दिए। मैं आज तक मेरे लाइफ में कभी वर्शिप लीड नहीं की थी उसके पहले तक के। और जब मैंने जनता को देखा तो 30,000 लोग, मेरे होश उड़ गए, मेरे पूरे हाथ पैर पूरे कांपने लग गए थे उतनी सारी जनता को देख के, क्योंकि मैंने कभी वर्शिप लीड नहीं की। जो मैंने गाई वो भी पूरा बेसुरा गाई। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु एकदम जीरो से लेके बनाते बनाते खड़ा किया है मुझे आज इस जगह पे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, परमेश्वर ने बिल्कुल शून्य से लेके खड़ा किया मुझे। एंड आई बिलीव कि परमेश्वर यदि मेरे साथ ये चीज़ कर सकता है तो आप तो प्रभु को जानते हैं पहले से, आप तो परमेश्वर में ही बड़े हुए हैं, उनको ही देखते उनको ही सुनते बड़े हुए, पूरा बाइबल की कहानियों को सुनते बड़े हुए। परमेश्वर आपके साथ ज़्यादा कामों को करना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि इधर जितने लोग बैठे हैं हर एक के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ योजना रखा है। हम पैदा हो गए ऐसे ही नहीं हुए हैं, परमेश्वर ने विशेष पीछे से लेके सामने तक जितने लोग बैठे हुए हैं परमेश्वर ने कुछ विशेष योजना आपके लिए रखा है। आई कैन सी हमारे में से कई लोग टूटे हुए हैं, हम में से कई लोग इधर सुसाइड करने की कोशिश किए, कई लेडीज लोग अपने जीवन में सोच रहे हैं कि ये जीवन और कुछ काम का नहीं है, मेरा परिवार मुझे मानता नहीं है, ससुराल से ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैं करती तो हूँ काम परंतु मेरे पति मुझे उसमें इनकरेज नहीं करते हैं। कई मैं प्रॉब्लम्स देख पा रही हूँ। कई हमारे बीच में जवान हैं जो टूटे हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं, मम्मी पापा से जमता नहीं है, दोस्तों से जमता नहीं है, दोस्तों में जाओ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड धोखा दिए हुए। परमेश्वर आप लोगों के लिए स्पेशल योजना रखा है, परमेश्वर ने आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा योजना रखा है, इसलिए आज आप यहाँ रहे। परमेश्वर आपके टूटेपन को लेकर आपको फिर से मिट्टी में से उठाकर एक योग्य पात्र बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता है। याद रखिए प्रभु मुझसे कह रहा है, जब आप रो रहे हैं अकेले में, जब रात रात भर आपको लगता है कि कोई मेरे फीलिंग्स को समझ नहीं सकता है, जब आप रात में बिना सोए अकेले, भाई कोई भी ब्रदर हो या कोई भी सिस्टर हो, परमेश्वर उन लोगों के लिए कह रहा है आप लोग जब रात में अकेले में आंसू बहाते मत सोचिए कि आप अकेले हैं। परमेश्वर आपके यीशु मसीह ठीक आपके बाजू में बैठ के वो भी रो रहा है, वो आपके रोने को ऐसे नहीं जाने देगा। आपके आंसुओं को परमेश्वर ने कुप्पियों में जमा करके रखा है और उसका प्रतिफल ठीक समय पे परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो दोस्तों हमारे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने इस गवाही को सुना और देखा कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो कितना अद्भुत है और कितने अद्भुत तरीके से अपने लोगों की रक्षा करता है। सच में दोस्तों यह गवाही बहुत आशीषित है, बहुत ही इस गवाही से मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आप भी जब इस गवाही को सुने होंगे तो आपका भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत जरूर हुआ होगा, क्योंकि यह गवाही कोई छोटी नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी गवाही दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि यह गवाही भारत के कोने कोने तक पहुंचे, भारत के हर राज्य तक ये गवाही जरूर पहुंचे, क्योंकि इस गवाही से ना बहुतों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत होगा और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है वो भी इस गवाही को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जरूर ग्रहण करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग इस गवाही को शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप में, मसीह ग्रुप में, जहां कहीं प्रभु के लोग हैं वहां तक इस गवाही को पहुंचाएं और जो कोई परमेश्वर को नहीं जानता उन तक भी ये गवाही को जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मसीह से जुड़ी हुई वीडियो, जब भी कोई अद्भुत गवाही इस चैनल पर अपलोड की जाए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग देखकर प्रभु यीशु मसीह में और ज्यादा आगे बढ़ सके, आपका विश्वास मजबूत हो सके। इसलिए इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, क्या और भी आप लोग परमेश्वर के अद्भुत काम को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अद्भुत गवाही? Shop accessories and get up to 35% off on your first order on Meesho. Download now. He told me of his small planet, no bigger than a house, of volcanoes he cleaned and a rose he cherished. She was vain, he said, but I loved her. I should have judged her by her acts, not her words. You see, it is only with the heart that one can truly see. On his journey, he visited many planets. On the first, he met a king. "Order gives meaning to the stars," said the king.
But the little prince wondered, what use is a king with no subjects? On another planet, a businessman counted the stars.